हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि श्रृंखला को पूरा करें, जैसे 3 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 4 है, 16 है, 5 है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है, देखिए गाजर का संबंध जिस प्रकार जड़ है तो उसी प्रकार से सेब का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए इसका संबंध इस प्रकार से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध पूछा जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 62 है दोस्तों। जिसने पार्ट 61 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने करा है श्रृंखला को पूरा करें। जैसे 3 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पर 16 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। और सब में कोमा है तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, कोमा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको यही सोचना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कैसे क्या है। देखिए 3 से यदि 9 पे गया है तो यानी कि यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, वर्ग कर दिया है। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर कर दिया है। यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9। उसी प्रकार से देखिए 4 से यदि 16 पे गया है तो यहाँ पर भी क्या कर दिया दोस्तों, वर्ग कर दिया। कहने का मतलब वर्ग यानी स्क्वायर कर देना। स्क्वायर जैसे ही देखिए 3 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। तो वही देखिए आगे लिखा था। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो देखिए यहाँ पर 16। उसी प्रकार से 5 का यानी वर्ग कर देंगे, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बस आपको तरीका समझ लेना था यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, वर्ग करके लिख दिया था। यानी 3 का संबंध 9 कैसे दिया, उसी प्रकार से यानी सीरीज एक 4 का देखिए 16, उसी प्रकार से 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर दिया दोस्तों, गाजर का संबंध जड़ है तो उसी प्रकार से सेब का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर क्या आएगा, जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, जिस प्रकार गाजर एक प्रकार का क्या है दोस्तों, जड़ का क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण हो जाएगा। यानी गाजर एक प्रकार क्या है दोस्तों, हम लोगों का जड़ का उदाहरण। उसी प्रकार से सेब एक क्या है दोस्तों, फल का उदाहरण। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। बस आपको तरीका समझ लेना था कि जिस प्रकार गाजर क्या है, एक जड़ का उदाहरण है, उसी प्रकार से सेब क्या है दोस्तों, एक फल का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए x है, उसके बाद y है, और यहाँ पर ये देखिए अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है a और b, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है l और m, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यदि x से यदि a पर आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना होगा। तो देखिए x के बाद हो जाएगा y और z, उसके बाद a। तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, +3 लेटर कर दिया। उसी प्रकार से देखिए y से यदि हम लोग b पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +3 लेटर, यानी कि y के बाद क्या होता है z, z के बाद फिर a और b। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, 3 लेटर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जैसे ही एल में 3 लेटर प्लस कर देंगे तो एल के बाद होता है एम एन ओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा। उसी प्रकार से एम में आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को आपको समझना है, किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको कोई भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कॉमेंट कर लीजिए और जाके चैनल पे सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। जैसे
चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का एप्पल हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर बनाना हो गया, उसी प्रकार से टमाटो हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि फल का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए ये क्या है दोस्तों, फल का हम लोगों का क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों उदाहरण है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा। जबकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि भिन्न पूछा है, भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है। तो समान कैसे है, देखिए ये सभी एप्पल हो गया, बनाना हो गया, टमाटो भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि देखिए टमाटर भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, फल है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, बल्कि कलीफ्लावर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सब्जी का उदाहरण है। बाकी सभी फल है और ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का सब्जी है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है ए बी से कद में क्या है दोस्तों, लंबा है। तो कर लीजिए जैसे जैसे कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यानी ए जो है दोस्तों बी से क्या है हम लोगों का लंबा है, तो बी से लंबा कर दिए, यानी बी से कद में क्या है, लंबा। तो जो लंबा है तो क्या होगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, तो वही कि ए जो है बी से लंबा है। जो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आया दूसरे के लिए आया, यानी कहने का मतलब जो है ये दूसरे ए और बी में दूसरा कौन है, तो ए पहला है, बी दूसरा है। यहाँ पर स्थान की बात कर रहे हैं, तो जो सी से छोटा है, यानी सी से छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, बी। देखिए जो कभी भी आएगा तो यानी कि दूसरे के लिए आता है, और अगर लिखा रहता है तो और किसके लिए आता है, बेसिक बात बता दिए दोस्तों, और रहेगा तो पहले के लिए प्रयोग होता है, और जो होता है दूसरे के लिए, यानी कि और जो है पहले के लिए प्रयोग होता है, और जो होता है दोस्तों दूसरे के लिए प्रयोग होता है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से कह रहा था ए जो है बी से कद में लंबा है, तो जो यहां आया बी के लिए प्रयोग कर रहा है, जो सी से क्या है दोस्तों छोटा, तो सी से छोटा कर दे, और देखिए डी से लंबा है, तो डी से क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबा हो जाएगा। यानी कि यहां पर बोल रहा है कि जो सी से छोटा और डी से क्या है दोस्तों, लंबा है। तो कर दी इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे नीचे कौन है दोस्तों, डी है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सी में दिया गया डी, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना यहां पर हुआ क्या और इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन लगा के भी कर सकते हैं दोस्तों, ए उसके बाद हम लोगों के सामने इस प्रकार से सी हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर बी हो जाएगा, उसी प्रकार से डी, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, डी। या ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लंबा है तो लंबा, इस तरीके से ही करके आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहिए। ये देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 6वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए ब्रदर को इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तो उसी प्रकार से सिस्टर को कैसा लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले ये देखिए बी है, उसके बाद हम लोगों के सामने आर, उसके बाद ओ टी, उसके बाद एच, उसके बाद ई है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने आर। तो इसको क्या लिखा है, देखिए सी लिखा है, उसके बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद यू, उसके बाद आई, उसके बाद एफ, और क्या लिखा है दोस्तों, एस। बस आप ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल आपसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एस आई एस, उसके बाद टी, और यहाँ पर ई, और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने आ रहा है। तो ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं। यहाँ पर आपको यही सोचना है कि बी से ये सी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, किसमें सोचना है, ए बी सी डी में सोचना है कि आखिर कैसे इसको इस प्रकार से लिखा है। तो उसी प्रकार से एस वाला का यानी सिस्टर का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, निकाल देंगे। तो ये देखिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि बी से यदि सी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर +1 क्या है, ये देखिए +1 लेटर का वृद्धि क्या, सब में क्या क्या दोस्तों +1, यहाँ भी हम लोगों का +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। कहने का मतलब ये देखिए बी से सी पे जाएंगे तो 1 लेटर जोड़ा है, उसी प्रकार से आर से एस पे जाएंगे 1 लेटर, तो उसी प्रकार से सब में +1 कर दीजिए दोस्तों। इसमें भी +1, इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे +1, यहाँ भी हम लोग +1, यहाँ भी +1, और उसी पर सब में +1 कर दे। एस में 1 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, एस के बाद हो जाएगा टी हो जाएगा। उसी प्रकार से आई में 1 लेटर जोड़ देंगे तो जे हो जाएगा, तो टी और जे आना चाहिए। तो टी जे तो बहुत सारा ऑप्शन में इसमें खाली नहीं है, टी जे। एस के बाद फिर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का
टी हो जाएगा, तो टी और जे और टी, तो टी उसके बाद जे टी और करना होगा। टी के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो टी के बाद हो जाएगा यू, ई के बाद क्या हो जाएगा एफ, आर के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें तो एस आखिरी में दिख ही नहीं रहा है, तो ई भी नहीं होगा, उसके बाद टी जे, उसके बाद टी यू एफ एस। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझ लेना था। यहाँ पर हुआ क्या, सब में +1 कर दिया था बिरदे। उसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में इस तरीके के प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, तो वही कारण निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार रखा है। तो क्रम में रखना है दोस्तों कि इनमें से सबसे पहले हम लोगों का कौन सा क्रम में रखा जाएगा, इसी बात को आपको बताना है। ये देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और यहाँ पर कैसे। देखिए सबसे पहले डिक्शनरी में क्या आता है दोस्तों, ए वाला वर्ड आता है, उसके बाद फिर कौन आएगा, बी वाला आएगा, फिर सी वाला, इस तरीके से रखते हैं। ये देखिए यहां पर जो वर्ड कॉमन है सबसे पहले उसको हटा लीजिए, यानी कॉमन हम लोगों का क्या क्या है, तो आर ई सी, तो आर ई सी तक कॉमन है। देखिए आर ई सी, उसके बाद आर ई सी, उसके बाद यहाँ भी आर ई सी। इसके बाद आपको चेक करना है कि एबीसीडी में कौन आएगा, तो आर ई सी के बाद देखिए पहला वाला ऑप्शन में ओ है, यानी कि वहां पर जो वर्ड लिखा है ओ है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का ई आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है, उसके बाद हम लोगों का सामने आर ई सी के बाद यू आ रहा है, तो सी के बाद ई आ रहा है, यानी कि 2 नंबर से हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, स्टार्ट होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन को आपको हमेशा ध्यान में रखकर करना होगा, नहीं तो फिर आप ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए दूसरा ऑप्शन से स्टार्ट होगा। कैसे, देखिए आर ई सी सब में कॉमन है। आर ई सी के बाद चेक करना है कि कौन सा एबीसीडी में सबसे पहले का, तो देखिए आर ई सी के बाद यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यानी 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद देखिए 4 नंबर में यू, लेकिन आर ई सी के बाद ई आ रहा है तो दूसरा नंबर से स्टार्ट होगा। उसी प्रकार से देखिए आर ई सी के बाद यहाँ पर सी के बाद यू आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ देखिए ओ वाला ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, पहला वाला में भी और तीसरा वाला में। ओ के बाद देखिए जी है और एन, जी है और यहाँ पर क्या दोस्तों आर है, तो पहले कौन आएगा, यानी कि हम लोगों का 1 वाला आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि देखिए दू के बाद 1, तो दू के बाद यहाँ पर 1। अच्छा और भी हम लोगों का करना होगा। देखिए अब इस सब में कर लेते हैं कौन आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए तीसरा आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, और आखिरी में हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, चौथा आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि सबसे पहले देखिए आर ई सी कॉमन है, तो आर ई सी तक ले लिए, यानी आर ई उसके बाद सी तक कॉमन है। उसके बाद देखना एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है और यहाँ पर यू आ रहा है। तो हम लोगों का पहले कौन आएगा, ई आएगा, यानी कि 2 नंबर से स्टार्ट होगा, तो 2 आएगा। 2 के बाद देखिए हम लोगों का आर ई सी के बाद यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है 1 और थर्ड में, तो उसके बाद ओ के बाद जी है, तो जी वाला पहले आएगा, यानी 1 नंबर आएगा। उसके बाद हम लोगों का कौन आएगा दोस्तों, यानी कि थर्ड वाला आ जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड वाला क्यों, क्योंकि ओ के बाद आ रहा है और यहाँ पर यू आ रहा था चौथा में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड के बाद क्या हो जाएगा 4। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष दिया है। कह रहा है कि कुल पुरुष शिक्षित है, यानी जितने भी कुल, यहाँ पर कुल का मतलब क्या है दोस्तों, सभी। कहने का मतलब देखिए कुल मतलब ही क्या होता है दोस्तों, सभी, यानी टोटल। तो वही कह रहा है सभी पुरुष शिक्षित है, ये बात क्लियर है। फिर कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, यानी शिक्षित व्यक्ति जो है दोस्तों छोटे परिवार को पसंद करते हैं। कह रहा है सभी परिवार शिक्षित है, ये बात कहाँ कथन में कहीं लिखा है कि सभी परिवार शिक्षित है, वहां पर लिखा है कि कुल पुरुष शिक्षित है, यानी कि कुल मतलब सभी पुरुष शिक्षित है। तो यहाँ पर कह रहा है सभी परिवार शिक्षित है, ये बात कैसे हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जो छोटे परिवार को, वहां पर देखिए कुल पुरुष शिक्षित है और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, यानी कि सभी को नहीं करते, यानी कुछ व्यक्ति जो है दोस्तों, यानी जो शिक्षित व्यक्ति है छोटे परिवार को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देख लीजिए कुछ भी नहीं, कुल पुरुष शिक्षित है, सब शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, सभी परिवार ये तो होबे नहीं करेगा।
कुछ परिवार शिक्षित व्यक्ति को पसंद करते हैं, ये बात हम लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।